विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, हम लोग ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है, ये फर्स्ट क्लास है। देखिए क्या है, यदि 4x² माइनस में 25 बराबर 0 तो x का मान निकालें। ठीक है, ऐसे प्रश्न में हम लोग लिखेंगे 1 नंबर में हल दिया है कि क्या चीज द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बराबर का कितना दे दिया है हम लोगों को 4x² माइनस में 25। ठीक है, निकालना का चीज है x बराबर वाट। तो प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न में हम लोगों को क्या है, ये 4x² माइनस में 25 बराबर 0, या यहाँ भी, या देखिए 4x² 25 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये हो गया 4x², ये क्या हो जाएगा, जुटेगा तो पूरा 25, हाई गुना में है यहाँ, इधर जाएगा तो भाग में, का x² बराबर 25 अब बटे का चीज, ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में तो 4, हाई स्क्वायर जब बाएं के स्क्वायर दाएं जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 बटा 4। क्या 25 का गुणनखंड होगा? यस, 5 गुने 5 बटा 4 के गुणनखंड 2 गुने 2। ये क्या चीज है, रूट में है, रूट से बाहर लाने के लिए एक जोड़ा में से जोड़ा लगाकर एक निकाला जाता है, तो इसलिए x बराबर यहाँ का हो जाएगा 5 बटे 2, मतलब है दोनों 5 के लिए, एगो 5 है, दो को 2 के लिए एगो 2, तो अब जब रूट में रहे तो यही आंसर होगा। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, इसका नाम है 2 नंबर। दो नंबर में करें, यदि x² माइनस में 9 बराबर 0 तो x का मान, द्विघात समीकरण कितना दे दिया, x² माइनस में 9। ठीक है, यहाँ का हो जाएगा x² माइनस में 9 बराबर में 0। ठीक, या ध्यान दीजिए x² ये 0 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 9, या x² ये क्या होगा, जुटेगा तो कितना होगा 9, यहाँ का चीज एक छुपा हुआ है, क्या चीज एक छुपा हुआ है, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसमें एक से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा, तो यहाँ का हो जाएगा हमारा x² ये रूट में चला आएगा 9, ये स्क्वायर इधर का इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, क्या 9 का गुणनखंड होगा बताइए तो, या 3 गुने 3, इसलिए x बराबर 3, 2 के लिए ये वो। ठीक, उसी प्रकार से 3 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, हल करें रूट अंडर 13 माइनस x² बराबर में x प्लस 5, यानी रूट अंडर 13 माइनस x² बराबर x प्लस 5। प्रश्न में देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 13 माइनस में x² बराबर में क्या चीज x प्लस में 5, ये रूट में इधर जाएगा तो स्क्वायर में, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 13 माइनस में x² बराबर में क्या हो जाएगा x प्लस में 5 का होल स्क्वायर। अब इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab होता है, इसको प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ का हो जाएगा 13 x² हाई का हो गया a, हाई का हो गया b, a के स्क्वायर मतलब कि x² प्लस में b के स्क्वायर मतलब 5 गुने 5, 5 गुने 5, यहाँ 5 के स्क्वायर, यहाँ प्लस में 2, a के मान 1 सभी के मान 5, ये क्या हो जाएगा 13 माइनस में x², ये क्या हो जाएगा x² प्लस में 5 गुने 5 का क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा प्लस 5 गुना 10 x, इसमें गुना किया 1 से गुना किया। चलिए अब पक्षांतर करते हैं, क्या करेंगे पक्षांतर करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं। ये 13 ये अंक वाला माइनस में आ जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा माइनस x², क्या है प्लस में है तो माइनस में चला आएगा x², माइनस में क्या आ गया 10x बराबर में 0, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में हम लोगों को 1 माइनस में 12 और जुटेगा तो माइनस में 2x² माइनस में 10x बराबर 0। अब देखिए इसमें करना क्या है, पूरा माइनस में ही है, और इसको मैंने यहाँ कर देंगे, इसको माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 12 बराबर 0, और इसको हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ये हमारा कॉमन क्या हो जाएगा माइनस में 2x कॉमन लेंगे, केवल माइनस में 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस में क्या हो जाएगा 5x प्लस में 6 बराबर 0, कोई गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो x² प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर में क्या हो गया 0।
ध्यान दीजिए विद्यार्थी, करिए यहाँ तक। अब इसको फर्स्ट एंड लास्ट गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट गुणनखंड। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6 बराबर 0। फर्स्ट एंड लास्ट गुणनखंड करना है हमको, तो यहाँ लेकर चलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। ठीक, यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट गुणनखंड तो 6 गुना 12 एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7 5 12, अच्छी 7 5 12 प्लस में 7x तो 14 हो जा रहा है। गुना करें तो कितना है? 12 जोड़े तो 5, तो 3 गुना 6, 7 3 यानी 12, 6 गुना 12। तो वो यहाँ क्या है? गलती है, यहाँ का 6 एक्स स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये कॉमन क्या हो जाएगा? x, तो इसमें क्या हो जाएगा? x, यहाँ का हो जाएगा प्लस में 3, यहाँ प्लस का चीज केवल 2 कॉमन, तो यहाँ x, तो यहाँ प्लस में 3। देखिए यहाँ का हो जाएगा हम लोगों को, यहाँ x प्लस में 3, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में 2। अब करेंगे जॉब तक। जॉब में क्या होगा? x प्लस में 3 बराबर में 0, x बराबर माइनस 3, तो x प्लस में 2 बराबर 0, यानी 2 बराबर 0, यहाँ का हो जाएगा x माइनस में 2। यही आंसर है। ठीक, उसी प्रकार से आप लोग 3 नंबर प्रश्न को, सॉरी 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कह रहे हैं द्विघात समीकरण bx प्लस में a b एक्स स्क्वायर और यहाँ ax प्लस c बराबर 0 का विवेचन ज्ञात करें। दिया है का द्विघात समीकरण दिया है। ठीक है, द्विघात समीकरण में क्या है? bx स्क्वायर प्लस में ax प्लस में c, यानी a बराबर कितना दिया है? b बराबर कितना दिया है? a, c बराबर क्या दिया है? c। निकालना का है विवेचकर, विवेचकर यानी b बराबर वाट। ठीक है, यानी a है, आगे क्या है? b है, आगे क्या है? c है। ठीक है, तो क्या चीज? तो सूत्र से विवेचकर यानी d बराबर सूत्र का होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। अब देखिए b के मान कितना है? b के मान a है, a के स्क्वायर माइनस है तो माइनस 4 तो 4, a के मान क्या है? b, c के मान क्या है? c। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग 6 नंबर प्रश्न बनाने जा रहे हैं। कितने नंबर? 6 नंबर। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 बराबर 0, यानी कि क्या चीज? द्विघात समीकरण दिया है 5x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2। ठीक है, a के मान कितना हो गया? 5, b के मान का हो गया -4, c के मान प्लस में 2। ठीक है, निकालना का चीज है विवेचकर, विवेचकर का सूत्र b स्क्वायर माइनस में 4ac। b के मान कितना है? -4 है, -4 के स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 गुने a के मान 5 गुने c के मान 2। देखिए इसको क्या करेंगे? -4 गुने -4 गुना करेंगे तो क्या जाएगा? 5 गुना 10 10 चौका 40, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा चौका 16 माइनस में 40, क्या चीज? 16 माइनस 40, तो घटाएंगे माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2, माइनस में 24। यही हमारा आंसर है। ठीक, उसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के जिम्मे है और 8 नंबर क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ। 8 नंबर प्रश्न कर रहे द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस में 4 रूट अंडर x प्लस 4 बराबर 0 का विवेचन कर, यानी द्विघात समीकरण कितना?
तीन एक्स स्क्वायर माइनस में 4 रूट एक्स प्लस में 4, यानी ए के मान कितना होगा हमारा 3, बी के मान -4 और सी के मान भी -4। विवेचक निकालना है, विवेचक के सूत्र लिखे हुए हैं। और ये क्या है, बी के मान -4 -4 यानी 4, ए के मान 3 और सी के मान 4। भाई क्या करेंगे, -4 गुने -4 माइनस 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, बारह पंचे बत्ती आई 12 चौक 48। घटाएंगे नहीं, गुना करेंगे तो प्लस में आएगा 16, माइनस में आएगा 48, घटाएंगे तो कितना आएगा 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 माइनस में। ठीक उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ का है, यहाँ रूट है, यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, नो टेंशन। देखिए क्वेश्चन सेट कर दे रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण यहाँ कर देते हैं √2 एक्स स्क्वायर प्लस √3 एक्स प्लस में 4 का विवेचक कर ज्ञात करें। ठीक इसी प्रकार से बनाना है। प्रश्न नंबर 9, द्विघात समीकरण में क्या दे दिया है, √2 एक्स स्क्वायर प्लस √3 एक्स प्लस में 4, ए के मान √2, बी के मान √3, सी के मान 4, विवेचक निकालना है, बी के मान √3 का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए के मान √2 गुने सी के मान 4, क्या हो जाएगा √3 गुने √3 माइनस में 4 चौका 16 √2, क्या चीज √2, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा सिंपल में, तो 3 माइनस में क्या आएगा 16 √2, कितना पर आंसर हो जाएगा